एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्लास नंबर 1 हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, है ना। रैशनलाइज कंटेंट जो रैशनलाइज एनसीईआरटी है उसके हिसाब से मैंने बनाया है। तो राइट सर्कुलर कोन होता है, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। ये ए बी हमारा हाइट ऑफ द कोन है, इसे स्मॉल एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो बी सी हमारे वो रेडियस ऑफ द कोन है, इसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये हमारा ए बी है, ए सी है या ए बी भी, ए सी या तो कोई वर्टेक्स का नाम नहीं है, तो ए सी हमारा क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया, जिसे हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए हमारे पास वर्टेक्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, तो इसका नाम राइट सर्कुलर कोन क्या है। सबसे पहले ये कोन है, राइट मतलब हो गया राइट एंगल है, किसके बीच में राइट एंगल है, तो द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द कोन टू द सेंटर ऑफ इट्स बेस। तो वर्टेक्स से अगर हम लोग एक लाइन लेंगे, सेंटर ऑफ द बेस यहाँ पर बी है, तो ये आपका राइट होगा, राइट एंगल होगा। द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द कोन टू द सेंटर ऑफ इट्स बेस इज एट राइट एंगल टू द बेस। और सर्कुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका बेस सर्कुलर होता है। यहाँ पर इस चैप्टर में जब भी हम लोग कोन बोलेंगे तो हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में बोलेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, बेस का एरिया को छोड़ के ये जो आपका एरिया होता है, ठीक है, कर्व जो घूमा हुआ है ऊपर से, उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। CSA से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू एल इंटू 2πr, जो आपका आता है πrl। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, πrl होता है। एल हमारा स्लैंट हाइट होता है। तो अगर इस ट्रायंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो गया L, ये हो गया H, ये हो गया R। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज L इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है और जो हमारा नीचे सर्कुलर बेस है, उन दोनों का एरिया को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πrl, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, दैट इज πr स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर πr कॉमन लेंगे तो L प्लस R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का। तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और भी क्वेश्चन से आप उनको ट्राई करिएगा। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास R है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, CSA मान लेते हैं। अब वी नो दैट CSA ऑफ अ कोन इज πrl। अब यहाँ पर L तो कैलकुलेट करना नहीं है, जनरली अगर H दिया रहता तो L कैलकुलेट करना होता, तो इसको 1 इक्वेशन मान सकते थे, पर यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है। तो CSA इज इक्वल टू पाई को 22/7 ले लिया। R हमारे पास 7 है, L हमारे पास 10 है। यहाँ पर आप गिवन लिख दीजिएगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पर गिवन लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर होता क्या है, तो जैसे सर्कल हमारा 2D होता है, बस उसको हम लोग रोटेट करेंगे तो स्पेस में जब जो सर्कल जो 2D होता है वो जो स्पेस कवर करेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में इसको समझाया गया है, तो वो आपका स्फीयर फॉर्मेशन करेगा। तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस विच लाई एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जैसे हमारा सर्कल क्या होता है, तो एक गिवन पॉइंट से सारे जो प्लेन में पॉइंट्स हैं जो इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो वो डिस्टेंस होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। वैसे एक पॉइंट से सारे स्पेस में जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होंगे वो आपके स्फीयर का फॉर्मेशन करेंगे 3D में, ठीक है। और वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ स्फीयर होगा। तो ये सर्कल हो गया 2D। अब जैसे यहाँ पर हम लोग जब कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो हम लोग 2D ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 3D, है ना, पर ये 3D है आपका, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिससे ये 3D जैसा लगे, पर आपको फिर भी ध्यान रखना है आपका 3D ये पूरा स्पेस कवर करेगा। ये स्फीयर हो गया हमारा, ये हमारा सर्कल हो गया। अ स्फीयर इज़ लाइक द सर्फेस ऑफ अ बॉल, जैसे जो बॉल हमारी होती है। अ स्फीयर इज़ लाइक द सर्फेस ऑफ अ बॉल। द वर्ड सॉलिड स्फीयर इज़ यूज्ड फॉर द सॉलिड हुज सरफेस इज़ अ स्फीयर। तो ऐसा सॉलिड जिसका सरफेस स्फीयर है उसको हम लोग सॉलिड स्फीयर कहते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया आपका होता है 4πr स्क्वायर। R हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हेमी स्फीयर, हेमी मतलब आधा, ठीक है, जैसे हीरोन्स फार्मूला में हमने देखा था सेमी पेरीमीटर, तो सेमी या हेमी इसका मतलब हाफ होता है। तो हेमी स्फीयर, ठीक है, तो हेमी स्फीयर में एक यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है और यहाँ पर एक फ्लैट आपका बेस होता है, सर्कुलर बेस। तो हेमी मतलब आपका हाफ हो गया।
तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया तो हाफ कर देंगे, तो हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमारे पास कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये सर्कुलर बेस जो हमारा फ्लैट सर्कुलर बेस ये पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। देखिए यहाँ पर अ स्फीयर है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग इसी स्फीयर के बारे में बात करते हैं हम लोग द लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें गिवन है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फ्रॉम गिवन, पाई की वैल्यू 22/7 लिया गया है, तो एरिया हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया, इसमें हमने सरफेस एरिया किया, जैसे चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अगली क्लास में हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हेमिस्फीयर। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने CBSE NCERT क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आगे बढ़ेंगे।